नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका भी ग्रैप थ्री का 10,000 का लाभ अभी तक उनके बैंक खातों में नहीं आया है। आप लोग का कहना है कि हमारा वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट है, हमने जो है रिन्यूअल भी करा रखा है। सब कुछ ओके होने के बाद भी हमारा 24, 25, 26 दिसंबर के बीच में वेरिफिकेशन भी हो गया है, आप सभी का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, इसकी कई समस्या हो सकती हैं कि वो मैं आपको बताऊंगा समस्या, लेकिन उसके पहले एक बात सभी को बता दूं, जितने भी भाई बहन हैं मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि ऐसी कौन सी समस्या है जिस कारण से आप लोग का पेमेंट रुका हुआ है, नहीं आ पा रहा है। देखिए, पेमेंट रुकने का मैं कमेंट पे आता हूँ। चलिए पहले मैं जो बता ही देता हूँ आप लोग को। देखिए, पेमेंट रुकने का जो मुख्य कारण है वो है आप लोग का बैंक खाता जो है आधार लिंक नहीं होता है, डीबीटी एक्टिव नहीं होता है, जिस वजह से पेंशन नहीं आ पाती है। ठीक है ना? और जानकारी जो आप लोग देते हैं उसमें जो आप लोग जो गलती कर देते हैं, जानकारी में गलत जानकारी देने से भी आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होने के बाद भी आपका पैसा नहीं आ सकता, ये भी कारण है। अभी वेरिफिकेशन और रजिस्टर्ड श्रमिकों को कोई लाभ मिल रहा है, तो अगर आपका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है या वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो विभागीय स्तर पे जो देरी होती है उसमें भी समय लगता है, उस प्रोसेस में भी समय लगता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि देखिए, आपका हफ्ते भर से 10 दिन, मतलब कि 2 हफ्ता मान के चलिए कि अभी थोड़ा सा समय लगता है। एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि वेरिफिकेशन होती तुरंत आपकी पेंशन आ जाए। केवल जब गवर्नमेंट रिलीज करती है पेंशन, उस तक आपके खाते में बैंक में आने तक, यानी कि जो डीबीटी का पूरा प्रोसेस होता है उसमें ही केवल 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाता है। तो सोचिए, एकदम से वेरिफिकेशन होती है तुरंत तो नहीं इश्यू हो जाएगी, 2-4 दिन बाद ही इशू होती होगी। तो इशू होने से लेके बैंक खाते में आने तक हफ्ते भर 10 दिन का समय लग जाता है। तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और कभी कभी क्या होता है कि पोर्टल पे ज्यादा लोड होने की वजह से जो तकनीकी समस्याओं की वजह से वेरिफिकेशन में जो देरी हो सकती है, वेरिफिकेशन जो प्रोसेस जो है वो अपडेट होने में भी समय लेता है। जो मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे विभागीय स्तर पे जो देरी है वो भी हो सकती है। देखिए, जब वेबसाइट ज्यादा सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो चीजें मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं कि अभी एकदम से ज्यादा लोग का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वेबसाइट भी कभी कभी जो है लिमिटेड हो जाती, मतलब कि काम करती कभी कभी नहीं करती, तो समस्याएं चीजें विभागीय स्तर पे भी आती है। अब मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। अच्छा, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी श्रमिक भाई बहन को बताना चाहूंगा कि जब आपका वेरिफिकेशन में ठेकेदार का नाम, उनका फोन नंबर, कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया था, सब ये सब फोन नंबर जरूर जानकारी रखिएगा कि आप कौन से ठेकेदार के पास काम किए। उनका फोन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है लोगों से वेरिफिकेशन में। और जिन लोगों को फोन के जरिए वेरिफिकेशन हुआ है उनका भी पेमेंट, देखो टेली वेरिफिकेशन इसे बोलते हैं, फोन के जरिए वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आपको मैसेज या कॉल के जरिए कार्यालय बुला के वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपके पास बेसिक सवालों के जवाब तो उनको दोगे। देखो, आप सीधा सीधा देखो, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं काम किया है, आपके पास पूरा उसके पास आपके पास जो प्रमाण है कि हाँ भाई मैंने वहां काम किया, तो आपके पास तो नाम तो जरूर पता होगा ठेकेदार का, कहां पे काम किया ये भी पता होगा, फोन नंबर भी जरूर पता होगा। तो जब वो चीज वेरीफाई कर लेंगे तभी तो आपके पेमेंट आएगी। अब आप वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे, समझिए बात को, आप ठेकेदार का नंबर नहीं जानते, कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया ये नहीं पता, तब आपने इसका मतलब काम नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक चीजें हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमारा फोन नंबर खराब है, हमारे पे फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, हमारे पास फोन नहीं है, हमारा फोन मतलब कि है ही नहीं, जो खो गया, चोरी हो गया, ये जो भी आपके एक्स वाई जेड आपकी समस्याएं हैं वो आपकी पर्सनल है। लेकिन अगर आपके पास ये समस्या है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मैं वो करूंगा कि भैया सबसे अच्छा नजदीकी अपने पेंशन डिपार्टमेंट के कोई भी जो भी आपका लेबर श्रम कल्याण जो जो विभाग का कार्यालय है, श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाके वहां आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन जो भी आपको कराना है वो करा सकते हैं। अगर आपका फोन में कोई दिक्कत हो गया है, आपको फोन मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाके, जहां ऑफिस है जो भी करमपुरा या कोई भी आपका निमरी कॉलोनी, या तो अलग अलग जो भी दिल्ली में तमाम जो है
आपका श्रम कल्याण बोर्ड के जो कार्यालय है वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करा रहे हैं भाई बहन। मुझे मैसेज भी आ रहा है, कई भाई बहन मुझे कह रहे हैं कि यहाँ इस मेरे कार्यालय में, पर्टिकुलर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप कहीं और जाके अगर हो रहा हो तो वहां जाके करवा लें। अब मैं कुछ भाई बहनों के जवाब देता हूं। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो क्या समस्या आ रही है आपकी? वेरिफिकेशन पूरी बात लिखा करिए। श्याम सुंदर, क्या मेरे पैसे अनिकेत चांस है आने के चांस है या नहीं? क्यों नहीं चांस है? अगर आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, सब कुछ सही रहा तो आपका पेमेंट जरूर आएगा। आजाद जी लिख रहे हैं संदीप कुमार मेरा फोन नहीं आया है। फोन नहीं आया तो खुद जाके ट्राई कर लो, आप कार्यालय में जाओ वेरिफिकेशन करा लो, है ना। श्याम सुंदर, मेरे पास वेरिफिकेशन 24 को तो मैं ठेकेदार और मालिक का नंबर नहीं दे पाया था, क्योंकि अब देखो यही बात है श्याम सुंदर, मेरे पास वेरिफिकेशन 24 डेट को मैं ठेकेदार और मालिक का नाम नहीं दे पाया था। मैं लेबर चौक खड़े होकर काम करता हूं, इस वजह से नहीं दे पाया था ठेकेदार का नंबर। क्या मेरे पैसे आने के, देखो एक बात है, दोनों संभावना है ना। तो आप, है ना, वैसे आप अगर वैसे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो आ जाएगा, इसमें परेशान ना हो। आपका वेरिफिकेशन हो गया है श्याम सुंदर जी, मेरे भाई परेशान ना हो, आ जाएगा, परेशान ना हो आप। मैं समझ गया दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आप, ठीक है ना, तो परेशान ना हो, आ जाएगा आपका, निश्चिंत है। होता है ऐसा जो कई लोग के साथ, जो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करते, आप जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई नहीं भाई। रंजीत यादव जी लिख रहे हैं फोन नहीं आया है, मैसेज आया है, ये लिखिए कदमा प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, ओके, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, अब है भाई साहब, किसी का फोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, बस श्रमिक को जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, अभय जी लिख रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, सबका पेमेंट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉल कमेंट है मेरे पास, ये लिख रहे हैं कि अरे भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? भाई मैं आज ही गया था करमपुरा, वहां पर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जो भी लेबर है उससे लेबर जिस जो बात बता रहे हैं उन्होंने उसे संबंधी का संबंध में जानकारी लिया है, जो बता दे रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हो रही है। अब देखिए अगर आपका, जैसे कौन से ठेकेदार के पास जो काम की, कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से काम की, कहाँ काम किए, इतनी तो बेसिक जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। देखिए मेन खेल है, पंकज लिखे कि, तो देखिए मेन बात मैं आपको बता दूं, संदीप कुमार लिखे मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। एक बात बता दूं, देखो ये लिख रहे, एक और लिख रहे हैं कि मेरा आधार जो लिंक है, डीबीटी सब कुछ एक्टिव है, फिर भी मेरा 10,000 का लाभ नहीं आ पा रहा। देखिए जितने लोग का ग्रैप 3 के लिए या ग्रैप 4 के लिए ये जो वेरिफिकेशन जो हो रहा है, इसी में आपको ग्रैप 4, सुन लो समझ लो सभी जो श्रमिक भाई बहनों, ग्रैप 4 का भी जो आने वाला लाभ है, यानी कि उसके भी दिन जो काउंट हो कि ग्रैप 4 का भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवा लो। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करा के अपना वेरीफाई जो करवा लो। जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, पुराना है, उसको बस वेरिफिकेशन ही कराना है और लाभ पाना है। ग्रैप 4 का भी दिन का काउंट करके, जो कि 13 दिसंबर से लगा हुआ है, उसके भी दिन का काउंट करके आपको पेमेंट मिलेगा। सो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है, पेमेंट आपको बिल्कुल मिलेगा। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि होता क्या है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी चीजों पे काम नहीं हो रहा, लेकिन विभागीय स्तर पे काम चलता रहता है, प्रोसेस में चीजें रहती हैं। इस वजह से आप लोग, हाथ जोड़ता हूं, गलत जानकारी देने से बचे। तो जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाएं तब आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पूरी पर्याप्त जानकारी है जो आप वहां कार्यालय में दे पाए, तभी आप जाए। अधूरी जानकारी लेके ना जाए, गलत जानकारी से पेमेंट आपका रुक सकता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा आपका। इसीलिए देखिए जो बात है मैं आप लोग को क्लियर कट बता रहा हूँ, आप लोग के मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। जो बात मैं समझा रहा हूँ प्लीज उस बात को समझिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात आप सभी पेंशनर को, जो है जितने भी जो श्रमिक कार्ड धारक है, लेबर कार्ड धारक है, सभी आप लोग को बता दूं कि आपका 10,000 का लाभ आपको जरूर मिलेगा। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि पेमेंट वेरीफाई होने के बाद भी पेमेंट नहीं आ रही तो क्या फायदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेमेंट आने में थोड़ा समय लग जाता है, डीबीटी के माध्यम से आता है, लेकिन जब आना चालू होगा, जिसका भी वेरीफाई
23, 24 और जो 25, 26, 27, 28 में जो दिसंबर में हुआ है उनका पेमेंट इस वीक तक मोस्टली आ जाना चाहिए। बहुत पूरी उम्मीद है कि आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। मिलता हूं शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी श्रमिक भाई बहन लेबर कार्ड होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।